कभी खुशियों की राह में गमों की शाम है, जिंदगी हर दिन एक नया पैगाम है। कुछ ऐसा ही पैगाम लिए हम आज सिलसिला शुरू कर रहे हैं, कुछ कही अनकही कहानियों का, जो सबसे पहले जिस मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं करता वो बहुत दिलचस्प हो सकता है। इसीलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियन डॉक्टर्स का। इस सफर में मेरे हम सफर होंगे डॉक्टर मनु मोदी। आज की हमारी गेस्ट हैं सीनियर आई सर्जन डॉक्टर पूनम जैन। उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं डॉक्टर मोदी जी को कहूंगा कि वो सवालों का सिलसिला शुरू करें। थैंक यू अमित। ये जो टॉपिक हमने चूज किया है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन मेडिकल डॉक्टर्स, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। बिकॉज मैं इस मेडिकल प्रोफेशन में ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से हूँ, और जब मैं पूरी सोसाइटी को दिन में देखता हूँ, सोसाइटी को हम नोटिस करते हैं फॉर लास्ट 30 ईयर्स, तो बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में नोटिस हो रही हैं अबाउट इंडियन डॉक्टर्स, जिससे कहीं ना कहीं आपको वो एक दर्द क्रिएट होता है, आपको एक पेन क्रिएट होता है कि हमने ये मेडिकल प्रोफेशन इस पर्पस के लिए नहीं चूज किया था। सो कहीं ना कहीं मेरे को मन में था कि हम अपने फैक्ट्स, अपनी स्टोरीज पब्लिक के सामने लेके आए, ताकि उनको भी पता लगे कि एक मेडिकल फ्रेटर्निटी कितनी मेहनत करती है। दे वर्चुअली बर्न देमसेल्व्स टू चूज दिस प्रोफेशन एंड टू अर्न देयर लाइवलीहुड, और एक सोसाइटी को ठीक करने के लिए उनकी पूरी एनर्जी लगती है। सो द पर्पस एंड इंटेंट ऑफ दिस होल स्टोरीज एंड एपिसोड इज दिस। आज डॉक्टर पूनम जैन है हमारे साथ। शी इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट आई सर्जन्स इन अशोक विहार, न्यू दिल्ली, एंड शी इज अवर गेस्ट। तो मैम, वेलकम टू अवर शो। एंड कुछ मैं जानना चाहूंगा कि आप मेडिकल प्रोफेशन में कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, कौन से कॉलेज से शुरू किया, एंड आपने प्रोफेशन बाय चॉइस और बाय कंपल्शन या फैमिली के प्रेशर में ज्वाइन किया, या आपका बचपन से ही मेडिकल प्रोफेशन में आने का मन था? Thank you so much, Dr. Modi, for inviting me here. First of all, I want to congratulate you on thinking about this novel idea, क्योंकि मन में बहुत कुछ चलता है और हम जनरली अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने फील्ड के बारे में ही बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो हम एक डॉक्टर, एक पर्सन भी तो है ना, एक ह्यूमन बीइंग भी है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट डू वी परसीव इन आवर प्रोफेशन? Thank you for providing this platform. So I would like to share my journey. I was born and brought up in Delhi only, and मुझे तो कोई कंपल्शन नहीं थी, और बचपन से ही मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ बनना है। और इसका एक थोड़ा आप शायद मजाक भी उड़ाएंगे कि एज अ वेरी लिटिल चाइल्ड मैं एक बार बीमार थी, तो 2-3 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तब छोटे क्लिनिक्स हुआ करते थे जनरल प्रैक्टिशनर के पास, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स वेट कर रहे थे बाहर बैठ के, और डॉक्टर साहब जैसे ही आए, अपनी कार से उतरे, एक लड़के ने जाके उनका बैग पकड़ा, और जैसे ही वो आए सारे लोग खड़े हो गए, नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते डॉक्टर साहब। तो वो जो एक उनका ऑरा और उनका वो स्टाइल देख के मैं इतनी इम्प्रेस हुई एज अ यंग चाइल्ड कि मुझे लगा यही करना है, कि एक डॉक्टर ही है जो कहेगा कि लेट जाओ तो बड़ा से बड़ा आदमी भी लेट जाएगा, वो कहेगा मुंह खोलो तो वो मुंह खोलेगा। तो वो दैट स्मॉल एपिसोड मेड मी फील, एंड आई डिसाइडेड ऑन दैट डे दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, एंड आई डिड नॉट थिंक ऑफ एनी अदर प्रोफेशन। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे दोबारा एक लाइफ मिलेगी और दोबारा पूछा जाएगा, तो मैं कहूँगी मुझे तो डॉक्टर ही बनना है और आई सर्जन ही बनना है। बट येस, कुछ डिसीजंस थोड़ा अलग तरीके से चलेंगे और अलग तरीके से अपनी जर्नी करने की कोशिश करूँगी। जहाँ तक ये सवाल है कि मैंने कहाँ से किया, तो मैंने स्कूलिंग करते ही जो हमारा एग्ज़ाम होता था उसमें इनफैक्ट आई गॉट द 8th रैंक इन PMT, एंड आई गॉट एडमिशन इन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। और बहुत ही स्मूथली, खुशी खुशी हम लोग डॉक्टर बन गए। ये बहुत से मेरे कोलीग्स भी अक्सर कहते हैं कि आर यू हैप्पी बीइंग अ डॉक्टर? क्या अपने बच्चों को आप डॉक्टर बनाना चाहेंगे, है ना? तो चलो इसके बारे में हम शायद आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे। तो मैंने
MBBS किया मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की ऑफ्थल्मोलॉजी में, दैट वाज माय फर्स्ट चॉइस। एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से मैंने किया। उसके बाद मैंने सीनियर रेजिडेंसी की, and then I did a couple of fellowships because I got interested in eye plastic surgery. So I've done fellowships, and I went for some trainings abroad. My own practice, I came in private practice. I started my clinic in Ashok Vihar, and that is how I am here. I'm running my center, Right. and generally happy with my profession. इससे जुड़ता हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। इनिशियली इट वाज अ पैशन, लेटर इट टर्न इनटू अ प्रोफेशन, क्या ऐसा होता है? In fact, if your profession is your passion, then you are going to excel in your field. Because what other thing can be better than being Your passionate passions. about your own profession? I agree. आजकल अगर आप सोसाइटी में देखो तो हर आदमी मेडिकल प्रोफेशन को पैसे से तोलता है। आज जो भी आदमी आता है वो बात करता है कि कितने पैसे लगेंगे। जो रिस्पेक्ट थी इस मेडिकल प्रोफेशन की, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट अवर कंट्री, डॉक्टर्स को लिविंग गॉड्स कहा जाता था, जीते जागते भगवान। बट समहाउ आज जितनी रिस्पेक्ट इस प्रोफेशन को थी, वो मुझे हर दिन फील होती है। लोगों में वो ग्रैटिट्यूड खत्म हो गया, लोगों का रिस्पेक्ट अबाउट दिस प्रोफेशन खत्म हो गया। क्या इस सब चीजों के पीछे एक डॉक्टर जिम्मेवार है? ये तो बहुत ही सही कहा आपने। जब डॉक्टर बने थे तो डॉक्टर का एक अलग ही प्लेस था हमारी सोसाइटी में और रिस्पेक्ट थी। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ डॉक्टर ही इस बात के लिए ज़िम्मेवार है, क्योंकि डॉक्टर हो, कोई और प्रोफेशन हो, वो है तो इस सोसाइटी का ही हिस्सा। तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी का डाउनफॉल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ एंड मॉरल वैल्यूज़, सिमिलरली डॉक्टर्स भी उससे अलग तो नहीं रह सकते। शायद मैं तो इसको कहूँगी कि जो कमर्शलाइजेशन हो रही है, even our profession is getting touched by that. Lots of corporate hospitals are there. They are not being run by doctors. They are being run by management people. उनका नज़रिया, उनका perspective, what they expect from the medical profession is changing. People are also changing. They are also wanting कि हमें सब तरीके की 5-star facility मिले, और लेकिन उसके लिए शायद वो चाहते हैं कि हम पे ना करना पड़े। डेली हम ऐसी चीज़ एनकाउंटर करते हैं कि कोई NRI हैं या कुछ हैं, दे वांट सर्विसेज एट पार विद द वर्ल्ड, बट दे डू नॉट वांट टू पे एट पार विद द वर्ल्ड। शायद इंडिया से ज़्यादा सस्ती हेल्थ केयर सर्विसेज और किसी भी कंट्री में नहीं है। आपको बेस्ट चीज़ लेने के लिए पे तो करना पड़ेगा, बट वहाँ जो एक डिस्पैरिटी आती है और पब्लिक के माइंड में रहता है कि जितना भी उनका खर्चा हुआ वो सब डॉक्टर की पॉकेट में चला गया, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट होते हैं, ICU में रहते हैं, तो उसमें उसका जो जितना एक्सपेंस है वो डॉक्टर को नहीं मिलता है। डॉक्टर को बस अपने विजिट चार्जेस मिलते हैं। बट ये शायद इसमें डॉक्टर्स की मैं ये गलती ज़रूर कहूँगी कि हमने पब्लिक को ये सारे फैक्ट्स कन्वे नहीं किए हैं, क्योंकि हमने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढा जिस पे हम उनको एक रियलिटी बता सकें। आज भी जब कोई दुर्घटना किसी के साथ घटती है तो वो सीधे सीधे डॉक्टर को ही ब्लेम करते हैं। तो हम शायद अपने प्रोफेशन में इस तरीके से बिज़ी रहे हैं कि हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ शायद एक्सप्लेन नहीं की है कि इसमें सिर्फ एक डॉक्टर का ही रोल नहीं है। बट आई डिफर हियर मैम। आई बिलीव कि जो हमारी मेडिकल स्टडीज थी, जो ऑलमोस्ट 10 साल चलती हैं, उस 10 साल में कभी भी एक डॉक्टर को पैसा अर्न करना नहीं सिखाया जाता। उस 10 साल में हमारे को हर दिन एक्सपर्टीज सिखाई जाती है, हर दिन हमारे को डिलीवरेंस सिखाई जाती है, और हर दिन हमें ये सिखाया जाता है कि जो भी हमारा पेशेंट हमारे पास आता है, हाउ टू मेक हिम हैप्पी, हाउ टू गेट हिम आउट ऑफ द पेन, उसकी डिजीज, उसकी इलनेस को कैसे खत्म किया जाए। तो बिजनेस एस्पेक्ट कभी भी 10 साल की मेडिकल स्टडीज में नहीं सिखाया जाता। एब्सोल्युटली राइट। सो समहाउ जब से कॉर्पोरेट्स
कंट्री में आए हैं या कॉर्पोरेट्स पूरे वर्ल्ड में आए हैं, कॉर्पोरेट्स के अगर 20 बिजनेसेस हैं, उनमें से एक बिजनेस मेडिकल प्रोफेशन है, तो अगर उनको पेट्रोलियम में इतना प्रोडक्ट्स या इतना प्रॉफिट चाहिए, तो सिमिलरली उनको मेडिकल प्रोफेशन में भी इतना प्रॉफिट चाहिए, और वो सारा का सारा ब्लेम या सारा का सारा ओनर्स डॉक्टर्स पे चला जाता है. सो समहाउ आई बिलीव मीडिया, पब्लिक, मल्टीपल ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहां पे डॉक्टर्स को डिग्निटी मिलनी चाहिए, और मीडिया शुड मेक द पीपल अवेयर अबाउट द एक्चुअल स्टोरीज, द हिडन फैक्ट्स अबाउट द मेडिकल प्रोफेशन. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया कभी भी कि अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, दे हैव लीस्ट इंटरफेरेंस इन द फाइनेंशियल आस्पेक्ट. दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट. पेशेंट ठीक होना चाहिए, उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, उसके कितना खर्चा हो रहा है उसमें ना तो डॉक्टर की कोई से है और ना ही कंट्रोल. बट ये बात पब्लिक को मालूम नहीं है, तो वहाँ मैं कह रही हूँ कि शायद हमने उनको कन्वे नहीं किया. तो इसलिए आई एम हैप्पी दैट यू हैव थॉट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. डेफिनेटली मैम, दिस वाज अवर थॉट. हाँ, मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगी डॉक्टर मोदी कि अगर आप ध्यान से देखें तो मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई है. मे बी सम पीपल कैन क्वेश्चन. कंपटीशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एंटर दिस सब्जेक्ट, और उसके बाद भी जो हमारा कोर्स है वो इतना टफ है कि बस पढ़ते पढ़ते हम इधर उधर का कुछ और देख नहीं पाते हैं, कुछ और दुनिया की नॉलेज लेना मुश्किल है, और उसके बाद जो उसके रिटर्न्स हैं वो commensurate with the input that we have put are not there. जो हमारे कलीग्स थे जिन्होंने मेडिकल नहीं ऑप्ट किया, या तो कॉमर्स में चले गए, आर्ट्स में चले गए, या इवन इंजीनियरिंग में भी चले गए, दे स्टार्ट अर्निंग अर्ली, दे आर सेटल्ड अर्ली एंड दे अर्न मोर. एब्सोल्युटली. सो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को ये लगता है कि हमें वी आर गेटिंग अ रॉ डील. बट उस सिचुएशन में जो डॉक्टर अपने काम के लिए पैशनेट है वो तो खुश होके अपना वर्क कर रहा है, लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट्स भी हैं. एब्सोल्युटली. डॉक्टर साहब, मैं इसी से जुड़ा सवाल पूछना चाहूँगा कि एक डिटैचमेंट जो है वो क्यों? अब मैं बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को देख रहा हूँ जो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, तो क्या एक हार्श रियलिटी है कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो उनके सामने आती है, उनको लगता है कि एक स्टेबल करियर मुझे शायद ना मिले, तो वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, या और इस तरह के बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल्स हैं उसमें वो कोई स्टेबल जॉब ढूंढ रहे हैं? देखिए, जब डॉक्टर बनने के लिए वो एंटर करते हैं, दे आर जस्ट 17-18 ईयर्स ओल्ड. तब तक तो दुनिया नहीं देखी, बस एक डॉक्टर बन जाओ. कभी कभी फैमिली का प्रेशर भी होता है, कभी कभी पीयर प्रेशर भी होता है. तो उस वक्त अगर ऑप्ट करते हैं और बाद में धीरे धीरे लगने लगता है कि नो, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ लाइफ, या दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो एवरीबडी हैज़ गॉट अ राइट टू चेंज द प्रोफेशन. इनफैक्ट इट इज़ गुड कि अगर आपको लगता है कि मैं इस प्रोफेशन के लिए कट आउट नहीं हूँ तो मैंने चेंज कर लिया प्रोफेशन. बट ये बात अब जहन में सब बच्चों के है, क्योंकि चिल्ड्रन नाउ अ डेज इन टाइम्स ऑफ इंटरनेट एंड ऑल देर मोर अवेयर. उनको सबको पता है कि डॉक्टर बन के हम इतना अर्न नहीं कर पाएंगे, और बहुत लेट अर्निंग स्टार्ट होगी और सेटल होंगे. तो बहुत से लोग डिफरेंट एवेन्यूज़ भी ढूंढ लेते हैं. डॉक्टर साहब, आपकी सोच में कितना बदलाव आया इस प्रोफेशन को लेकर? आपने बहुत अच्छी बात बोली कि 18 साल में जब वो बच्चा होता है वो इमेच्योर होता है. तो जब आप 18 साल के थे और आपने इस प्रोफेशन को चुना, तो तब की डॉक्टर पूनम जैन और अब की डॉक्टर पूनम जैन में क्या अंतर है? तब तो दुनियादारी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, बट अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरा तो अभी भी, मैंने सबसे पहले कहा कि मेरा तो पैशन भी यही है, और मुझे तो प्रोफेशन भी इसके अलावा और कोई समझ नहीं आता है पर्सनली. लेकिन फ़र्क बहुत आ गया है इन टर्म्स ऑफ द डिस्पैरिटी ऑफ अर्निंग, द नंबर ऑफ आवर्स हम थ्रू आउट लाइफ जितना स्पेंड करते हैं उसमें. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते वक्त हमने ज़्यादा टाइम लगाया था. अगर हम बाद में भी देखें तो डेली जितना हम नंबर ऑफ आवर्स पुट इन करते हैं वो और बाकी प्रोफेशंस के मुकाबले ज़्यादा है. घर जाके भी आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि अब काम ख़त्म हो गया, नाउ यू आर फ्री. वी आर थिंकिंग अबाउट आवर पेशेंट्स, वी आर प्लानिंग अबाउट द नेक्स्ट सर्जरी,
जो अगले दिन करनी है, और अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए सब कुछ चेंज हो रहा है ना, रोज़ रोज़ कुछ नए नए ट्रीटमेंट्स, नए नए सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो वन हैज़ टू रिमेन वेरी मच अपडेटेड. तो वी आर जनरली ऑलवेज बिजियर देन अदर्स, बट वी आर नॉट अर्निंग एज मच एज अदर्स. तो ये एक फ़र्क आता है. शायद वो फ़र्क पहले उस चीज़ से कॉम्पनसेट हो जाता था कि डॉक्टर को एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी सोसाइटी में, उनका एक स्टेटस एक अलग होता था. अब वो भी नहीं है ना. इनफैक्ट पीपल शायद सोसाइटी में, जैसे डॉक्टर मोदी ने कहा कि दे थिंक कि डॉक्टर्स तो ऐसे ही अर्न कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो उस चीज़ से उनके मन में हो सकता है कुछ नेगेटिव फीलिंग भी आती हो. तो यही फ़र्क आया है. पैशन तो ठीक बात है, लेकिन क्या आपको कोई रिग्रेट है कि ठीक है मेरा पैशन था, मैंने वो डिसीजन ले लिया, तो अब मुझे कोई रिग्रेट फील होता है? जैसे आपने इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात. रिग्रेट छोटी छोटी बातों में होता है कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ थोड़ा सा फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियली भी साउंड होना चाहिए था, कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए था, और इन्वेस्टमेंट्स भी पता होनी चाहिए थी, जो हमारे करिकुलम में है ही नहीं. और दैट वे वी वुड हैव बीन मोर, आई वुड हैव बीन मोर वर्ल्डली वाइज. कुछ पब्लिक डीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए. हमारा जो करिकुलम है वो तो टोटली बुक बेस्ड है ना, बाकी सी चीज़ें हम बाद में सीखते हैं. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो जब आपने 30 इयर्स बैक इस प्रोफेशन को चुना और आज नया बच्चा जो सोच रहा है कि मैं भी डॉक्टर पूनम जैन बनूं, तो वो क्या उसको लगता है कि आपको लगता है अब स्कोप बहुत ज़्यादा है मेडिकल प्रोफेशन में, या कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया? हाँ, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, पर शायद इनिशियल लेवल पे, एंट्री लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं कि बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ बिग हॉस्पिटल्स ओपनिंग, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स एंड अदर चेन्स ऑफ हॉस्पिटल्स. अगर हम आई सर्जरी की बात करें तो एज एट एन एंट्री लेवल तो शायद उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द टाइम व्हेन आई एंटर्ड मेडिकल प्रोफेशन. देयर वर फ्यू प्रैक्टिशनर्स and there were less opportunities. Everybody had to struggle. But then उनका उस लेवल तक पहुंच पाना because of increased competition, at least tier 1 cities में तो difficult होता जा रहा है. छोटे शहरों में हो सकता है अभी भी काम है, और जो प्रैक्टिस का एक स्टाइल है जो कि शायद कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से चेंज हो गया है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है एक इंडिविजुअल डॉक्टर को. मैं ये जानना चाह रहा था कि जो नॉन प्रैक्टिशनर लोग हैं, यानी जो लोग कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने इस, जैसे मैं कुछ ऐड में देखता हूँ कि सर्जरी करने की ऐड आ रही है कि आप सर्जरी करें, वो ठीक है, वो कंपनी है, वो डॉक्टर्स को हायर कर रहा है और वो सर्जरी करवा रहा है. तो ये कॉर्पोरेट्स जो है, ये तो एक इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बन गए क्या? एग्जैक्टली मैं यही तो कह रही हूँ कि ये सब जो चीज़ें चेंज हो गई हैं ना, दे आर फैसिलिटेटर्स. जैसे उबर है, वो एक फैसिलिटेटर है कि टैक्सी ड्राइवर्स को उन्होंने कंबाइन किया और उसके बाद फैसिलिटेटर है. अब जब सभी कुछ चेंज हो रहा है, हमारा सारा वर्ल्ड ही एआई की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ जा रहा है, तो उसमें ये फैसिलिटेटर्स, डॉक्टर की तो वैल्यू कम हो रही है ना. तो इसमें एक डॉक्टर की जो काबिलियत, या उसकी, जैसे वो लोग बोलते थे उसके हाथ में शफा है, उसकी तरफ ज़्यादा खींचते, उस सब चीज़ों की तो अब वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है. तो कायदे से तो ये सब चीज़ें हमारे प्रोफेशन को डिटीरियोरेट कर रही हैं. हमारे प्रोफेशन की जो एक प्रिस्टीन नेचर था उसका, वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं. अगर वो टारगेट बेस्ड हो जाएंगे, अगर वो पब्लिसिटी बेस्ड हो जाएंगे, मार्केटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, तो डॉक्टर की पर्सनल स्किल्स की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना. डॉक्टर्स को लोग जो इम्प्रेशन है वो है डॉक्टर बड़ा सिंसियर होता है, बहुत सिंसियरिटी वाला प्रोफेशन है. तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत होता है, इस प्रोफेशन में बहुत स्ट्रेस है बहुत. तो आप, एंटरटेनमेंट एलिमेंट क्या है इसके अंदर? आप अपने को कैसे खुश रखते हैं? आप कैसे अपने को एंटरटेन करते हैं? किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है इस अपने प्रोफेशन के अलावा? पर्सनल हॉबीज़ हैं, जैसे
मूवीज़ भी देखते हो, बाकी भी चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं, तो डॉक्टर इज़ ऑल्सो एन इंडिविजुअल जो कि अपने सोसाइटी और अपने आसपास के चीज़ों से अफेक्ट होता है। कोई एक अलग से हम नहीं कह सकते कि डॉक्टर का सोचने का नज़रिया अलग है, वो एक उसका अपना प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन के अलावा तो इंटरेस्ट बरकरार रहते ही हैं। हाँ, थोड़ा बिज़ी ज़्यादा होते हैं तो शायद बाकी जी प्रोफेशंस के मुकाबले थोड़ा ट्रैवल टाइम कम है, नंबर ऑफ़ छुट्टियाँ जो ले सकते हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, बट अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं और उसी में ही खुश रहते हैं। एक अलग हटके सवाल है, अगर यूपीएससी के ट्रेनिंग टाइम में जो बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई करके जब ट्रेनिंग का पीरियड होता है तो जनरली वहाँ उनका जो है एक लव अफेयर या कोई इंटेंगलमेंट देखने को मिलता है कि वो, तो क्या मेडिकल प्रोफेशन में भी ऐसा है कि भाई जो लोग मेडिकल अपना स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम, क्योंकि एज भी बहुत बढ़ जाती है, जब तक आपने बोला कि 10 साल लग जाते हैं कि उसको, तो ऐसा देखने को क्या जनरली आपका क्या एक्सपीरियंस है? डॉक्टर मोदी, आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो हम 17-18 ईयर्स की एज में ऑप्ट करते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जब हमारी स्टडीज कंप्लीट होती हैं तो 90% डॉक्टर्स इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में दे आर 30+, 30, 31, 32. सो बाय द टाइम जब वो पहली अर्निंग के बारे में सोचते हैं तो दे आर इन द एज ग्रुप ऑफ 31, 32. उनकी शादियां लेट होती हैं, एंड एक बहुत बड़ा आयरॉनिकल फैक्ट है विच आई हैव नोटिस्ड इन माय फैमिली, इन मेडिकल प्रोफेशन, इन मेडिकल सोसाइटी, कि पहले तो जो भी हम बात कर रहे थे कि 31, 32 की एज में आके जब हम सोचते हैं कि भाई नाउ इट इज अ टाइम कि टू हार्वेस्ट, कि भाई हमारे पास अब एक वेल सेटल्ड प्रोफेशन आ गया, अब हम अच्छे से अर्न करेंगे, आई गेट अ गुड मैच एंड आई बी लिविंग अ हैप्पी पीसफुल मैरिड लाइफ, तो सबसे पहले आपको जॉब के लिए आपकी हंट शुरू हो जाती है, एंड देन यू रियलाइज कि यू आर इन अ रॉन्ग प्रोफेशन. तो बहुत बड़ा आयरॉनिकल फैक्ट है कि 31 की एज में आप, स्पेशली इंडिया में 20 से 25% डॉक्टर्स उस एज में आके अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं. सेकेंड, जब तक अर्निंग नहीं होती आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता, बिकॉज जो आपकी वुड बी है, आपको फाइनेंशियली, एक जो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, दे शुड बी फाइनेंशियली अर्निंग वेल. सो हमारे यहाँ मेडिकल प्रोफेशंस की लेट मैरिज होती है. थर्ड, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आयरॉनिकल फैक्ट ये है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं जिनकी लेट मैरिजेस होते हैं, दे आर नॉट एबल टू कंसीव. तो ये बहुत सारे ऐसे हिडन फैक्ट्स हैं जो सोसाइटी को नहीं पता, कि उनके अपने ही बच्चे नहीं होते, उनको IVF या आर्टिफिशियल मीन्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं टू हैव देयर फैमिली. सो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी एक सॉरी स्टेट है फॉर द डॉक्टर्स. और एक और एस्पेक्ट जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, like the kids who have passed from AIIMS, the kids or the doctors who have passed from the best medical colleges of the country, they are moving out of the country to other developed countries like US, UK, to various European countries, and they are being offered very lucrative jobs over there, जिसके बारे में हमारी गवर्नमेंट्स, हमारी सरकारों का कहीं पे ध्यान गया ही नहीं. आप ये सोचिए कि जो बच्चा एम्स से जिसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी, या जो बच्चा जिसने IIT से ग्रेजुएशन करी, वो इतना इजीली अमेरिका जाके ही इज लिविंग अ वेरी वेरी वंडरफुल लाइफ, और वो यहाँ की एजुकेशन लेके वहां की सोसाइटी को सर्व कर रहा है, जिसके बारे में हमारी गवर्नमेंट ने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं. जिस कंट्री से उन्होंने एजुकेशन ली, जिस कंट्री को उसकी जरूरत है, और उनको हम इतना इजीली जाने दे रहे हैं. डॉक्टर मोदी, जिस कंट्री में 62% रिजर्वेशन होगी, वहाँ एक जनरल कैटेगरी का बच्चा वो उसको जॉब ही नहीं मिलेगी, कैसे कर पाएगा? उसको जॉब कैसे मिलेगी? तो आप ये बताइए कि मैम इसके बारे में हम चेंज कैसे लाएंगे? अब आप ये देखो, मैंने पिछले हफ्ते ही बैठ के आई वाज रीडिंग आर्टिकल
वहां पे द सन ऑफ अ बार्बर who has become a barber and the son of a neurosurgeon who is aspiring to be a neurosurgeon, there was a 10-point comparison. और उस 10 पॉइंट्स पे सन ऑफ अ बार्बर हर जगह आगे था. He started earning at the age of 18. वो 18 में भी मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस की तैयारी में लगा हुआ है. तो हर उसकी शादी 21 साल में हो गई, उसकी शादी 33 में हुई. उसके चेन ऑफ सैलून्स हैं, वो 33 में आके कहीं कॉर्पोरेट में एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. तो आप ये देखिए जो 10 पॉइंट कॉन्टैक्ट था जहां पे सन ऑफ अ बार्बर एक सन ऑफ अ न्यूरोसर्जन एस्पायरिंग टू बी अ न्यूरोसर्जन से 10 पॉइंट्स पे आगे है. इससे बड़ी आयरॉनिकल स्टेट कैसे है? और इस आयरनी को हम नहीं ठीक कर पाएंगे तो कोई भी नहीं ठीक कर पाएगा. हम उसको कैसे ठीक कर पाएंगे डॉक्टर मोदी? देखिए, किसी भी प्रोफेशन में कोई बिजनेसमैन है, उसकी फैक्ट्री है, उसके बच्चों को वो एक विरासत में मिलता है, उसको वहां से उसको आगे लेके जाना. मैम डॉक्टर्स के बच्चों को भी तो चीजें विरासत में मिलती हैं. अगर हम कहें वो नहीं मिलती. एग्रीड. क्योंकि उसकी स्किल विरासत में नहीं मिल सकती. मैम अगर बच्चा आज के टाइम में स्किल्ड भी है तो द चेंज इन द सोसाइटी, आज कोई भी जो हमारी सोसाइटी है जहां पे हेल्थ कॉस्ट इज वर्चुअली नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वर्ल्ड, वहां पे भी जो हमारे यहाँ वेल टू डू पेशेंट्स हैं वो आके डॉक्टर से बार्गेनिंग करते हैं. वो डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर मैम कि मेरे को सबसे सस्ता लेंस लगवाना है. आज भी एक मेडिकल प्रोफेशन में सबसे हाईएस्ट कंसल्टेशन हमारी कंट्री में कितनी है? मे बी 1000, मे बी 2000, मे बी मैक्सिमम 5000. बट आयरनी है 99% डॉक्टर्स आर गिविंग फ्री कंसल्टेशन. फ्री कंसल्टेशन. सो व्हाट कम्स फ्री? सबसे ज्यादा चैरिटी कौन कर रहा है? मेडिकल प्रोफेशन कर रहा है. द आयरनी इज कि ये जो हमारी अर्निंग थी बाय एटलीस्ट बाय कंसल्टेशंस, दैट इज गोइंग डाउन. यस. Because of the competition, because of the facilitators, because of the corporatization, because of too much of advertisement. तो इनफैक्ट वो तो कम ही होती चली जा रही है. जहाँ तक ये बात है कि आप विरासत में क्या दे रहे हैं, विरासत में आप क्या दे सकते हैं? आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट दे दोगे, एस्टेब्लिशमेंट दे दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दोगे, बट उसको वो स्किल डेवलप करने के लिए उतने ही साल लगाने. अभी हम विरासत की बात कर रहे हैं. से सपोज यू आर इनटू प्रैक्टिस फॉर लास्ट 30 इयर्स. आपको लगता नहीं कि अभी दिसंबर इज ऑन, नया साल आपके लिए भी है, ठीक है ना? पूरी दुनिया 15 दिन के लिए, कोई बोल रहा है जी मैं अमेरिका जा रहा हूं, कोई लंदन जा रहा है. मैंने लास्ट 30 साल के प्रोफेशन में मेरी जो मैक्सिमम हॉलिडे थी दैट वाज 7 days व्हेन आई वेंट टू यूएस. बट उसके बाद जब भी कभी हम हॉलिडे के लिए जाते हैं 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन. सो हमारे डॉक्टर्स के लिए हम विरासत की बात तो भूल ही जाएं. हमारे लिए एवरी डे इज अ न्यू डे. अगर हम जाएंगे क्लिनिक पे, पूरी तरह डिलीवर करेंगे, हर दिन हमारे को विद अ स्माइल जाना पड़ेगा. अगर हमारे भी तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारी भी तो पर्सनल लाइव्स हैं, हमारे यहाँ भी तो लाइफ एंड डेथ है. कोविड गया, कितने सारे डॉक्टर्स की डेथ हो गई, कितने सारे डॉक्टर्स की डेथ के विद इन अ मंथ, विद इन 3 months उनकी प्रैक्टिसेस बंद हो गई. क्या कहीं मीडिया ने, कहीं हमारी सोसाइटी ने, कहीं हमारी पार्टीज ने उन डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश की? उनकी स्टोरीज अखबार में दी. अखबार में दुनिया जान के फिल्म स्टार्स की स्टोरीज चलती हैं कि वो वहां गए, बट हमारी कहीं भी गवर्नमेंट्स वी आर मिसिंग. सो प्रोबेबली मतलब ये एक बहुत बड़ी आयरॉनिकल फैक्ट है ना. सो समहाउ लाइक आई बिलीव द टाइम इज नाउ. वी आर द टॉर्च बियरर्स. हमारे को ही सोसाइटी में चेंज लाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नाउ और नेवर वाला सिचुएशन है. इस मेडिकल प्रोफेशन के बारे में जो आपने ऑब्जर्व किया आपने, सबसे पहला मैं कहूँगी कि अगर हम कोई सर्जरी करते हैं या कोई प्रोसीजर करते हैं तो शायद ही किसी को ये बात पता होगी कि उसका रिजल्ट अच्छा आए. इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मनी मन प्रे करता है ना, वो पेशेंट से भी ज़्यादा डॉक्टर करता है. जहाँ नेग्लिजेंस की बात लोग करते हैं और डॉक्टर्स की केयरलेसनेस की बात करते हैं, पर मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ. सर्जरी करने से पहले हर डॉक्टर अपने इष्ट देवता जो भी होते हैं उनको प्रे करता है, और रिज़ल्ट की सबसे ज़्यादा, अच्छे रिज़ल्ट की सबसे ज़्यादा चाहत डॉक्टर को होती है. ये एक अनटोल्ड बात है.
दूसरा, so many times we sleep with a heavy heart अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन या एक अनटूवर्ड रिजल्ट किसी पेशेंट में मिल रहा होता है तो। अनटोल्ड स्टोरीज में ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। उससे पहले एक कंक्लूडिंग रिमार्क हम डॉक्टर मोदी से लेंगे। मैम, इट वाज वंडरफुल स्पीकिंग टू यू एंड हमारा सोल इंटेंट इस सीरीज को स्टार्ट करने का है कि हम पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं अपने डॉक्टर्स की एक्चुअल लाइव्स को, उनकी स्टोरीज़ को, उनकी सफरिंग्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को, जो कहीं उन्हीं के साथ दफन ना हो जाए। सो प्रॉबली आई ऑलवेज बिलीव कि 14 साल जब हम स्कूल में अपनी स्टडीज़, 17 साल की एज में जब हम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, तो यही एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे 14 साल की एक मेहनत वाली जर्नी अडॉप्ट एक मेडिकल प्रोफेशन ही कर सकता है। तो डॉक्टर्स को आपके से सिर्फ 2 वर्ड चाहिए, दे आर थैंक यू। सो डॉक्टर्स नीड अ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम द सोसाइटी। अगर आप अपने डॉक्टर्स को थैंक यू बोलते हैं, उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, सो वो भी अपनी पूरी जान लगा देते हैं आपको ठीक करने के लिए, आपके इलनेस को आपके अंदर से निकालने के लिए। अभी कोविड निकल के गया है, तो यू हैव सीन द डॉक्टर्स वर द एक्चुअल वॉरियर्स जिन्होंने कोविड से झगड़ा किया और आपको और इस संसार को इसको वापस एक अच्छी शेप में लाने के लिए डॉक्टर्स ही सोल रिस्पॉन्सिबल डेडिकेटेड सिटीजन्स थे। तो दे नीड अ बिग थैंक यू फ्रॉम सोसाइटी। थैंक यू मैम, थैंक यू अमित ऑन दिस ब्यूटिफुल थॉट। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोदी, थैंक यू मिस्टर अमित मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। एंड आई होप ये सिलसिला ऑफ रिकाउंटिंग द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ डॉक्टर्स विल बिकम अ फ्रूटफुल प्रोग्राम। थैंक यू थैंक यू। चलते चलते बस मैं यही कहूँगा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये 14 साल का वनवास है और इससे संबंधित बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज हम आपको दिखाते रहेंगे। जैसे अमित मल्होत्रा एंड डॉक्टर मनु मोदी साहब। थैंक यू।